व्हाट इज P2P स्कैम ऑन बाइनेंस? बाइनेंस पर P2P स्कैम है क्या? किस तरह P2P मर्चेंट्स आपके साथ स्कैम कर सकते हैं और किस तरह आप अपने फंड्स को बचा सकते हैं? एक ओवरऑल गाइड इस वीडियो में आप उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम लोग बाइनेंस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि USDT बाय या सेल करने का एक ही मेथड है, वो है P2P। बाकी जितने भी मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको ट्रांसफर्स में जाएं, पे बहुत से फर्दर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे बाय क्रिप्टो है, डिपॉजिट फिएट है, विड्रॉ फिएट, पे और इस तरह के बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, आप इन ऑप्शंस जिस भी ऑप्शन पे चले जाएं, एंड पे आपको P2P मर्चेंट ही मिलेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट विड्रॉ पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, आपको किस थर्ड पार्टी का ही यूज़ करना पड़ता है, जैसे P2P मर्चेंट या इस तरह की एप्लीकेशंस वगैरह। अगर आप P2P में आए तो P2P में आप उनको बहुत से स्कैम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे बाइंग अगर आप करने जाएं तो P2P मर्चेंट आपको USDT रिलीज़ नहीं करते, और सेल अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप उनके साथ क्या होता है कि आप उनका जो बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपकी पेमेंट आती है, वहाँ पे डिस्प्यूट लग जाता है और आपके फंड्स और बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइंग पे आते हैं। बाइंग में आप उनके साथ दो स्कैम हो सकते हैं। एक ये कि आपसे आईडी कार्ड डिमांड किया जाता है। मेक श्योर कि अगर आप आईडी कार्ड शेयर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे टेम्पर कर लें, ठीक है, उसे चेंज कर लें, कोई अपना वर्ड चेंज कर लें, अपना सिग्नेचर चेंज कर लें, बिकॉज ये आपकी एक्सट्रीम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके आईडी कार्ड पे होती है, और ये आपसे आईडी कार्ड फ्रंट बैक और आपकी फेस वेरिफिकेशन डिमांड कर रहे होते हैं, और ये किसी भी गलत मकसद के लिए या आपकी इन्फॉर्मेशन को इवन ये सेल कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। यहाँ पर जितने भी मर्चेंट्स हैं डिमांड करेंगे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए डिमांड करते हैं। इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने एक तो ये कि अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड शेयर नहीं करना, आप उसको एडिट कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे स्कैम होता है कि आप, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ऑर्डर लगाता हूँ कि मुझे आपसे 1000 USDT चाहिए, ठीक है, मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, आगे चैट का ऑप्शन आता है, मैं उनसे कंफर्म करता हूँ कि क्या मैं पेमेंट कर दूँ। वो बोले नहीं आप वेट करें, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें तो उधर हम लोग बात करते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। जो भी आपने बातचीत करनी है इधर बाइनेंस का जो P2P चैट ऑप्शन है यहाँ पे करनी है, क्योंकि ये बाइनेंस के पास रिकॉर्ड रहता है। कहीं और पे करेंगे तो वो आपको स्कैम की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे आपने पहले पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करते साल आपने यहाँ पे सेलर होता है उस पर क्लिक करना है। कोशिश करें कि पेमेंट से पहले ही कर दें, और जो भी पेमेंट करनी है वो इनका जो लिंक बैंक अकाउंट होता है उसमें आपने करनी है। अगर किसी और अकाउंट में बोलें कि हमें आप इसमें भेज दें, इसमें भेज दें, तो वो गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि वो आ जाके आपको कहीं ना कहीं से स्कैम की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये तो था, चलें, नॉर्मल स्कैम इतना नहीं होता, मतलब आप बाइंग करें अच्छे मर्चेंट से तो इतना प्रॉब्लम नहीं बनता। मेन प्रॉब्लम इशू बनता है सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है, ये मैं कहता हूँ वर्स्ट बदतरीन स्कैम है। ये बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ पे किसी भी मर्चेंट के साथ जो है ट्रेड करने के लिए आप आते हैं, आप कहते हैं कि मैंने जी आपको 50 USDT सेल करने हैं, ठीक है। आपको जो P2P मर्चेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट करता है। आप बाइनेंस पे चेक करते हैं कि उसने कह दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया। आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन में आते हैं, जहाँ पे आप वेरीफाई भी करते हैं कि आपको पेमेंट आ गई है। उसके बाद आप बाइनेंस पे जाके कंफर्म कर देते हैं कि मुझे पेमेंट मिल गई है, और कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 7 दिन बाद, इवन 1 महीने बाद, आपको बैंक एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपके जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि आप स्पीशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किसी फ्रॉड एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे। और इसमें ज़्यादा इशू किस चीज़ का आता है, एक तो ये कि जिसमें एप्लीकेशन में आपकी पेमेंट आई होती है, जैसे मैंने आप HBL में पेमेंट मंगवाई है तो मेरा ये फ्रीज़ हो जाएगा। आगे मैंने इससे जहाँ जहाँ पेमेंट की होगी, अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश, किसी के अकाउंट, वो सब भी फ्रीज़ हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए, बाइनेंस पे जो P2P मर्चेंट है, इनका काम होता है रोज़ का बाइंग सेलिंग। इनके पास कोई पेमेंट आ रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है। अब इस बहुत बड़े सर्कल में, मतलब कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई एक बंदा भी बैंक को कॉल करके बोले कि मेरे से ये गलती से पेमेंट हुई है, या फिर उसके खिलाफ कोई केस वगैरह रेज हो कि ये इस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो FIA उसके बैंक अकाउंट चेक करे। बैंक अकाउंट में वो फिर ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे, और फिर ये 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि वो कंप्लेन करे, दूसरा वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उस तक एक्सेस करें। और फिर क्या होगा कि उस अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी तो वो सब अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब उसने P2P मर्चेंट को की, P2P मर्चेंट ने आपको की, आपने आगे जिसको की, तो ये सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके इस अकाउंट में पेमेंट आई है और आगे आपने जहाँ जहाँ पेमेंट भेजी है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जिस पे डिस्प्यूट लगा हुआ है, जिस अमाउंट के खिलाफ डिस्प्यूट रेज किया गया है, वो कंफर्म
फ्रीज़ ही रहेगी, उसे आप अनफ्रीज़ नहीं करवा सकते। बहुत लंबा चक्कर है अनफ्रीज़ करवाने का। मैं कहता हूँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा 1-1 साल सिर्फ इसके पीछे जो है परेशान रहे हैं, इश्यूज़ फेस करते रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी इस तरह का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई लॉ ही नहीं दिया हुआ कि अगर आपके साथ ये हो तो आपने ये करना है। और अगर आप एफआईए के पास जाके बोलें कि मैंने ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की है, तो वो आपके ख़िलाफ़ मज़ीद जो है इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं कि आपने इल्लीगल काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग की है। बेशक आपकी हलाल की मेहनत की कमाई हो, तो वो इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। नाउ उम्मीद है कि आपको P2P स्कैम तो समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ना कुछ एप्लीकेशंस भी चल रहे हैं, जैसे ये री.पे है, ठीक है, कि आप इसमें डिपॉज़िट करें और इनका जो कार्ड है उसके थ्रू आप डायरेक्ट विड्रा कर लें। देखें ये इसकी भी कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, तो ये भी गलती ना करिएगा। इसको यूज़ करने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। यूट्यूबर्स आपको बोलते रहेंगे कि इसे यूज़ करें, वर्चुअल कार्ड, फिज़िकल कार्ड, उन्हें पैसे मिले हुए हैं, उन्हें $200-300 इन री.पे वाले ने दिया हुआ है। बोलो हमारी अपनी वीडियो में ये सब कुछ, उनके चक्करों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपना नुकसान करेंगे। सबसे बेस्ट ये है कि किसी भी बंदे के साथ आप कैश में डील कर लें, उससे मिलें किसी सेफ पॉइंट में, लाइक बैंक में या किसी अपनी जगह पे, उसे दिखाएं कि मेरे पास USDT है, उससे आप पैसे लें, कैश वेरीफाई करें और उसको विड्रा दे दें। ये सबसे ज़्यादा सेफ़ वे है। इसके अलावा जितने भी वेज़ हैं उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। जैसे P2P आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट विड्रॉल्स वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पाकिस्तान में है कोई नहीं। ये हांगकॉन्ग की एप्लीकेशन है, वहीं पे इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। पाकिस्तान में जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लीड करती हैं, उधर इनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये P2P स्कैम था, इसका सोल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। प्रॉपर सोल्यूशंस पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते। लास्ट चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज इस पे आपको जेन्युइन और असल रिव्यूज़ जो हैं वो मिलते रहेंगे कि प्रमोशंस और स्पॉन्सरशिप्स के पैसों से बिल्कुल पाक होंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।